गौरी कव्वी अपने घर में आराम कर रही थी। पड़ोसन चिड़िया के बच्चे अपने घर में खेल रहे थे। कलुवे, इस छोटी चिड़िया के बच्चों की चूचू मुझे बहुत तंग कर रही है। मेरे कान फट रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया को समझा कर आता हूँ। कलुआ कौवा गुस्से में अपने घर से निकलता है। चिड़िया बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। डरती हुई छोटी चिड़िया घर से बाहर आती है। अपने बच्चों को चुप करवा लो, वरना मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चुप करवा दूंगा। चिड़िया कौवे को बहुत प्यार से समझाती है। कवि भैया, ऊपर वाला आपको भी बच्चे दे। आप नहीं जानते हैं कि बच्चों से ही घर में खुशियां हैं। बच्चों से ही घर की रौनक होती है। आपके बच्चे नहीं है ना, इसीलिए गोरी को बच्चे बुरे लगते हैं। चिड़िया, मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने बच्चों को चुप करवा लेना। कौवा अपने घर चला जाता है। बात तो चिड़िया की ठीक थी गौरी। क्या बात है कलुवे जी? यही कि हमारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हमें बच्चे बुरे लगते हैं। कलुवे, अगर मेरे बच्चे नहीं हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? अरे गोरी, मेरे बात का ये मतलब नहीं था। दूसरे दिन गौरी कव्वी उड़ती हुई जा रही थी कि एक पहाड़ के खोखर में गौरी की नजर जाती है। गौरी कव्वी वहां जाती है। वहां एक चील ने अपने घोंसले को पक्षियों के टूटे हुए पंखों से सजाया हुआ था। गौरी को वो घोंसला बहुत अच्छा लगता है। चील दी तुमने, ये इतने सारे पक्षियों के पंख कहाँ से लिए? मैं दूसरे जंगल से छोटे बच्चे अपहरण करती हूँ और उन्हें मारकर मांस खा लेती हूँ और उनके पंख अपने घोंसले में लगा लेती हूँ। मुझे तुम्हारा ये घोंसला बहुत अच्छा लगा है। काश मेरा भी घोंसला ऐसे ही पंखों से सजा हुआ होता। गौरी दाना ढूंढती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और गौरी अपने घर चली जाती है। कलुवे, आज मैंने एक नई चीज देखी। मैंने देखा कि एक चील ने अपने घोंसले को पक्षियों के पंखों से बहुत सुंदर बनाया हुआ था। इतने पंख कहाँ से लिए होंगे उस चील ने? छोटे पक्षियों को पकड़कर वो उनका मांस खा लेती है और पंख अपने घोंसले में लगाकर उसे सजा लेती है। मैं भी देखूंगा, ऐसा घोंसला मैं भी देखूंगा। कलुवे, अगर तुम किसी तरह मुझे चिड़िया का एक बच्चा किडनैप करके ला दो तो मैं भी अपना घोंसला वैसा ही बना सकती हूँ। बहुत सुंदर लगेगा हमारा घोंसला। तो फिर चिद्दिया का बेटा लाऊं या बेटी? जो भी मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया दाना लेने जाने की तैयारी करती है। कुकू बेटा, गुड़िया बहन सोई हुई है। बहन का ध्यान रखना। मैं अभी थोड़ी देर में दाना लेकर आती हूँ। मम्मा आप जाएं, मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूंगा। रीमा चिड़िया चली जाती है। थोड़ी देर बाद कलुआ कौवा वहां आ जाता है। छोटे बच्चे, तुम्हारी चाची गौरी तुम्हें बुला रही है। तुम्हारी चाची तुम्हें मीठा फल देना चाहती है। मगर माँ ने कहा था कि मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूं। जाओ और अपनी चाची से मीठा फल ले लो और अपनी गुड़िया बहन के लिए भी ले आना। छोटा कुकू कौवे की बातों में आ जाता है और कौवे के साथ उसके घर चला जाता है। इसको छोड़ना मत कलुवे जी, मैं अभी इसके पंख उखाड़ती हूँ। कलुआ जोर से कुक्कू को पकड़ता है। फिर वो दो जालिम कौवे कुकू के सारे पंख खींच लेते हैं। कुकू तो बहुत जोरों से चीख रहा था। कलुवे जी, ये कुक्कू तो बहुत जोरों से चीख रहा है। अब हम इसका क्या करें? गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं इस कुकू को वापस चिड़िया के घर के सामने फेंक कर आता हूँ। कुछ दिनों बाद वापस इसके पंख आ जाएंगे। कलुआ कुकू को लेकर चिड़िया के घर चला जाता है। वहीं गौरी कुकू के पंख से अपना घोंसला सजाने लगती है। कुछ देर बाद कलुआ वापस अपने घर आ जाता है। इस तरह शाम हो जाती है। रीमा चिड़िया जैसे ही अपने घर पर आती है, देखती है कुकू खून से लटपट था। कुकू बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? किसने तुम्हारा पंख उखाड़े हैं? रीमा चिड़िया तुरंत अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, कबूतर भैया, जल्दी बाहर आई। कबूतर भैया, किसी ने कुकू का पंख उखाड़ दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे रीमा बहन, मैंने सुना है कि बुलबुल नाम की एक डॉक्टर हमारी जंगल में आई हुई है। चलो कुकू को वहाँ पर ले जाते हैं। ऐसा कहकर कबूतर रीमा और कुकू को बुलबुल के पास ले जाता है। बुलबुल जी, कैसे ना कैसे करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। तुम चिंता मत करो रीमा, मैं तुम्हारे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ऐसा कहकर बुलबुल डॉक्टर कुकू को पट्टी बांधकर इंजेक्शन भी करती है। मैंने आपके बेटे का इलाज कर दिया है।
आप कुकू का अच्छे से ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद वापस से पंख आ जाएंगे। रीमा चिड़िया अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। उस दिन के बाद से कुकू का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर रीमा चिड़िया के घर आता है। रीमा बहन, क्या बात है कबूतर भैया? रीमा बहन, मुझे पता चल गया है कि आपके बेटे के पंख किसने उखाड़े हैं। वो और कोई नहीं, वो तो कलुआ और गोरी है। ये बात सुनकर रीमा चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत कबूतर के साथ और गौरी के घर जाती है। क्या बात है रीमा, तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? कव्वे भैया, गोरी कहाँ है? गोरी तो नहीं है घर पर, तुम जाओ यहाँ से। फिर रीमा चिड़िया और कबूतर मिलकर सीधा गौरी के घर में घुस जाते हैं। गौरी के घोंसले में अपने बेटे के पंख लगे हुए देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने ही मेरे बेटे के पंख निकाले हैं अपना घोंसला सजाने के लिए। जालिम कव्वो, तुमने मेरे बेटे को अपाहिज कर दिया। अरे चिड़िया, ये पंख तो मेरे कलुए जी ने दूसरे जंगल से लाए हैं। एक माँ अपने बेटे की खुशबू पहचान सकती है, मैं अपने बेटे के पंख कैसे ना पहचानूं? अगर आज तेरी कोई संतान होती तो तुझे मालूम होता कि संतान का दुख क्या होता है। जो तुमने मेरे साथ किया वो अगर तेरे साथ होता तो फिर तुझे मालूम होता। चिड़िया दुखी मन के साथ अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए, समय बीतता गया और फिर एक दिन गोरी कव्वी भी माँ बन जाती है। उसके अंडे से एक छोटा सा बेटा कौवा निकलता है, जिसे देखकर गोरी और कलुआ को संतान की मोहब्बत का एहसास होता है। कलुए जी, मेरा बच्चा तो बहुत सुंदर है। ये बच्चा तो हम दोनों से ज्यादा सुंदर है। मेरी जान है इस बच्चे में। गोरी, आज मुझे एहसास हुआ, चिड़िया ने ठीक ही कहा था। संतान के प्यार का पता तभी चलता है जब अपने बच्चे हो। मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। कौवा अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता। कौवा अपने बेटे को जंगल की सैर करवाता। दोनों कौवे बहुत खुश थे, मगर एक दिन जब कव्वी और कौवा घर लौट कर आते हैं तो उनका बेटा घर में नहीं था। गोरी की तो जान ही निकल जाती है। कलुए, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे के 2 पंख पड़े हैं, यहाँ वो कहाँ जा सकता है? कुछ सोचकर गोरी जल्दी से उड़ती है और कलुआ भी गोरी के पीछे पीछे ही उड़ता है। गोरी सीधा उस चील के घोंसले में जाती है जो छोटे पक्षियों के पंख लगाकर अपना घोंसला सजाया करती है, और आज वो अपने घोंसले को काले रंग के पंखों से सजा रही थी। गोरी ऐसे सजाते हैं घोंसले को हरे, लाल और काले पंख लगाकर। गोरी, क्या तुमने कोई बच्चों को अपहरण करके अपने घोंसले को सजाया या नहीं? मगर गौरी कव्वी मूर्ति बने हुए अपने बेटे को मरा हुआ देख रही थी, और कलुआ कौवा अपने बेटे की ये हालत देखकर चकराकर गिर जाता है। आज गोरी के साथ वही हुआ था जो उसने चिड़िया के साथ किया था। उसे संतान के दुख का एहसास तो हो गया था, मगर